हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे मेटोनमी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि मेटोनमी क्या है, इसका एटाइमोलॉजिकली मीनिंग क्या होता है एंड साथ ही साथ इसका यूज़ कैसे किया जाता है और इससे रिलेटेड मल्टीपल एग्जाम्पल भी हम यहाँ करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटोनमी ये जो शब्द है ये एटाइमोलॉजिकली ग्रीक वर्ड मेटा प्लस ओनोमा से मिलकर बना है और मेटा का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन एंड ओनोमा का जो मीनिंग है वो होता है नेम। तो मेटोनमी ग्रीक वर्ड मेटा प्लस ओनोमा से मिलकर बनी है और इसका जो अर्थ होता है, मेटा का अर्थ होता है सब्स्टिट्यूशन एंड ओनोमा का जो मीनिंग होता है वो है नेम। इट मीन्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, यानी ये जो मेटोनमी है ये सब्स्टिट्यूशन है किसी नेम का या किसी फ्रेज का। अगर हम सेंटेंस में किसी नेम या फ्रेज के बदले किसी अदर नेम को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मेटोनमी होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझें तो जैसे क्राउन, तो ये जो क्राउन शब्द है ये किसके लिए आया है, यानी किसका सब्स्टिट्यूशन है, तो यूज्ड फॉर किंग, यानी किंग का जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्राउन है। अगर सेंटेंस में किंग के बदले क्राउन यूज़ किया जाए तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही निकलेगा, यानी कि क्राउन यूज़ करने पे ये अंडरस्टूड होगा कि बात किंग की जा रही है। क्लियर फ्रेंड्स? तो मेटोनमी जो होता है ये किसी वर्ड यानी किसी नेम के बदले दूसरा वर्ड यूज़ करना, उस नेम का सब्स्टिट्यूशन होता है ये वर्ड। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिल्टन। तो मिल्टन किसके लिए यूज हुआ है? यूज्ड फॉर मिल्टन्स वर्क। वर्क्स सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम रीडिंग मिल्टन दीज डेज, यानी इन दिनों मैं मिल्टन को पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ मिल्टन को पढ़ने की बात नहीं हो रही है बल्कि मिल्टन्स वर्क्स की बात हो रही है, मिल्टन के वर्क्स की बात हो रही है। लेकिन मिल्टन्स वर्क्स ना यूज़ करके इसका सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया गया मिल्टन। तो मिल्टन यूज़ करने पर भी वो अंडरस्टूड हो गया कि मिल्टन्स वर्क की बात की जा रही है। In metonymy, literally a change of name, an object is designated by the name of something which is generally associated with it. इसके अगर और एग्जाम्पल करें तो the White House said, तो जैसा कि यहाँ यूज़ किया गया द वाइट हाउस सेड, वाइट हाउस ने बोला या वाइट हाउस बोला। अब यहाँ बात हाउस की हो रही है तो अ हाउस कांट स्पीक, हाउस तो बोल नहीं सकता। तो ये यूज़ किसके लिए किया गया है, यानी किसका ये
सब्स्टिट्यूशन है, तो सब्स्टिट्यूशन ये है प्रेसिडेंट का। जो वाइट हाउस है उसमें प्रेसिडेंट रहता है, तो यहाँ बात प्रेसिडेंट की जा रही है कि द प्रेसिडेंट सेड इट, लेकिन प्रेसिडेंट यूज़ ना करके यहाँ पे वाइट हाउस सेड, ये उसका सब्स्टिट्यूशन यूज किया गया है, तो यहाँ पे मेटोनमी है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विकल्प। जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात ना करके वाइट हाउस की बात कही गई, तो ये प्रेसिडेंट का विकल्प यानी सब्स्टिट्यूशन हुआ वाइट हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। He is too fond of red tape। तो यहाँ पे जो मेटोनमी यूज हुई है वो रेड टेप में यूज हुई है, और ये किसके बदले यूज किया गया है, यानी किसका सब्स्टिट्यूशन है, किसका विकल्प है, तो द मोनार्की का। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप मेटोनमी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं और वो है ग्रे हेयर्स। ग्रे हेयर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। ग्रे हेयर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, यानी ग्रे हेयर यानी जो ग्रे बालों वाले को हमेशा सम्मानित होना चाहिए। ग्रे बालों को सम्मानित होना चाहिए। तो यहाँ जो मेटोनमी यूज हुई है वो ग्रे हेयर्स में हुई है, और ये किसका सब्स्टिट्यूशन है, ओल्ड एज का। यहाँ बात ओल्ड एज की जा रही है। जो पर्सन या जो मैन की बात हो रही है वो ओल्ड मैन की बात की जा रही है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो अनुभवी लोग होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए या वो सम्मानित होने चाहिए। तो यहाँ जो मेटोनमी यूज हुई है वो ग्रे हेयर्स में यूज हुई है, और ये आई है ओल्ड एज के सब्स्टिट्यूशन में। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रॉम द क्रैडल। जो क्रैडल है इसका मतलब होता है पालना, टू द ग्रेव। ग्रेव का मतलब कब्र, यानी कि जन्म से मृत्यु तक। यहाँ क्रैडल मतलब पालना, पालने से कब्र तक। तो ये जो पालना आया है यहाँ पे मेटोनमी यूज हुई है, और पालना किसका सब्स्टिट्यूशन है, तो वो चाइल्डहुड को डिनोट करता है। ये चाइल्डहुड की जगह पे क्रैडल वर्ड यूज किया गया है, जन्म से लेके मृत्यु तक। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और एग्जाम्पल करते हैं। ही इज रीडिंग शेक्सपियर। वो शेक्सपियर को पढ़ रहा है। तो यहाँ बात शेक्सपियर की ना हो करके बल्कि द वर्क ऑफ शेक्सपियर की बात हो रही है। द वर्क ऑफ शेक्सपियर। तो मेटोनमी यहाँ इस वर्ड में है, शेक्सपियर वर्ड में। एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। ही ड्रंक द कप। अब इसका मतलब क्या निकला कि ही ड्रंक द कप, उसने कप पी लिया। तो
ये यहाँ पे जो मेटोनमी यूज़ हुई है वो कप में हुई है। यहाँ कप की बात ना करके बल्कि द कंटेंट्स ऑफ द कप, उस कप के अंदर जो मटेरियल था, कुछ भी रहा हो, चाय रहा हो, कॉफ़ी रहा हो, कुछ भी जो मटेरियल था उसके लिए यूज़ किया गया है मेटोनमी। द contents of the cup। तो ये जो कप वर्ड आया है, ये द contents of the cup, उसके लिए कप को यूज़ किया गया है। तो जो वर्ड कप है यहाँ पे मेटोनमी है। एक और एग्जाम्पल करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। द कैटल बॉयल्स, केतली उबलती है। अगर इसका हम मीनिंग निकालेंगे तो यही निकलेगा कि केतली उबलती है। लेकिन यहाँ जो ये शब्द केतली है ये सब्स्टिट्यूट है, और किसका सब्स्टिट्यूट है? वो है द वाटर इन द कैटल। उस कैटल में जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस बना वो द केटल बॉयल्स ऐसा कहा गया। तो जो मेटोनमी है वो कैटल में यूज़ हुई है, और ये जो कैटल है ये यूज़ हुआ है द वाटर इन द कैटल। जो कैटल के अंदर वाटर है उसके लिए कैटल शब्द यूज़ हुआ है। तो आई होप जो मेटोनमी है ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमने इससे रिलेटेड मल्टीपल एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी करी। तो अगर मेटोनमी से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो हम लोग ईजिली कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।